शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के केस में आया है एक नया अपडेट। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक और नया खुलासा हुआ है राज कुंद्रा के केस में, क्योंकि अब एक नई डिपार्टमेंट इस केस में इन्वॉल्व होने जा रही है। आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या नया पता चल गया है राज कुंद्रा के बारे में। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खुफिया कबर्ड भी मिला गया है उनके अंधेरी ऑफिस में। हम बताने वाले हैं आपको पूरी खबर। आइए चलते हैं, देखते हैं कि सचमुच में क्या है। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया था ए रेटेड फिल्म्स बनाने के लिए और उन्हें की कॉन्स्पिरेटर माना जाता है क्योंकि इस स्कैंडल में उनका सबसे बड़ा हाथ था। आज के दिन उन्हें बुलाया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने। राज कुंद्रा और साथ ही साथ उनके पार्टनर रियान थोरपे को 27 जुलाई तक की कस्टडी मिल गई है, जैसा कि मुंबई पुलिस ने उन्हें अपील किया था। लेकिन अब राज कुंद्रा ने चैलेंज कर दिया है कोर्ट को कि उनका जो अरेस्ट था वो इलीगल माना गया है। इस वजह से ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी अब इस केस में इन्वॉल्व हो रही है ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल उन्हें प्रॉपरली समझ आ जाए इस ए रेटेड कंटेंट के स्कैंडल में। और इसी के साथ साथ ईडी ने उन्हें एफआईआर कॉपी, केस फाइल्स और ऐसे और भी डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं मुंबई पुलिस से। साथ ही साथ ईडी इसमें ये भी पता लगाएगी कि क्या कोई फॉरेन कनेक्शन है इसके साथ में, क्या ऐसा कोई एंगल है जिस वजह से पैसों की हेराफेरी इंटरनेशनली हुई जा रही है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये भी पता चला है कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट को कई सारी चीजें सबमिट की हैं, जिसमें से एक है व्हाट्सएप के चैट्स, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि राज कुंद्रा और उनके पार्टनर्स ने एक दूसरों से बातचीत करने के द्वारा ये भी बताया है कि अगर वो 121 क्लिप्स यानी कि 121 वीडियोस बेचेंगे तो उन्हें लगभग 1.2 मिलियन डॉलर्स का फायदा हो सकता है। 1.2 मिलियन डॉलर्स वो कमा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी मालूम पड़ा है कि राज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे अपने ऑनलाइन बेटिंग के द्वारा। और इसके साथ ही साथ ईडी ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया है कि ये केस प्रॉपरली मनी लॉन्ड्रिंग का है और जैसे ही उनके पास कोई पुख्ता सबूत आ जाएंगे वो सिंपली इस केस को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा फाइल कर देंगे बिजनेसमैन राज कुंद्रा के अगेंस्ट। साथ ही साथ ईडी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट डिटेल्स और बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन से भी गो थ्रू करेंगे ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके, कोई सुराग मिल सके कि क्या ये सचमुच में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही किया जा रहा है। साथ ही साथ ईडी ने मुंबई पुलिस को रिटर्न एप्लीकेशन दिया है ताकि वो एफआईआर की कॉपी सबमिट करे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे जो भी इस केस से रेलेवेंट है। एक मुंबई पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट ये भी है, जिनका नाम है हेमंत नागरेले। उन्होंने ये कहा है कि क्राइम ब्रांच को फरवरी 2021 में एक कंप्लेन आई थी, एक केस फाइल किया गया था जिसमें ये मेंशन था कि एक एप्लीकेशन है जो ऐसे ए रेटेड कंटेंट क्रिएट करके बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने फाइनली अभी 19 जुलाई 2021 में अरेस्ट किया है राज कुंद्रा को उसी केस के तहत, जिसमें उन्हें की कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है, जिसके लिए उनके पास काफी इनफ सबूत जमा हो चुके हैं। रिसेंटली ही ANI ने ट्वीट किया था कि क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा के ऑफिस में एक छुपा हुआ एक खुफिया कबर्ड भी पाया है जब वो केस की तहकीकात कर रहे थे। अभी हाल ही में राज कुंद्रा की कस्टडी एक्सटेंड कर दी गई है 27 जुलाई तक। इसके तहत शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा के घर पे रेड भी मारी गई थी ताकि पुलिस कोई सबूत जमा कर सके और साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट भी उन्होंने लिया था, जिस स्टेटमेंट में शिल्पा ने ये साफ कहा कि उनके पति इनोसेंट है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस तरह के कंटेंट उनके मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स पे अवेलेबल किए जा रहे हैं। लेकिन कुंद्रा को जुलाई 19 में अरेस्ट किया गया था क्रिएट करने के लिए, साथ ही साथ पब्लिश करने के लिए ऐसे ए रेटेड कंटेंट उनके मोबाइल ऐप पर। अपने पति के फेवर में बात करते हुए शिल्पा ने ये भी कहा कि इरोटिका और एक ए रेटेड फिल्म में काफी ज्यादा फर्क होता है। राज कुंद्रा ने पहले अपना अरेस्ट इलीगल बताया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन उनके घर में रेड मारने के बाद में कुंद्रा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया ऑफिशियली। अभी कुंद्रा
बाईकिला जेल में हैं, जो कि मुंबई पुलिस ने उन्हें रखा हुआ है। उन्हें काफी सारे सेक्शन से बुक किया गया है, जैसे कि 420 चीटिंग, 34 कॉमन इंटेंशन, 292, 293 related to obscene and indecent advertisements and display of the Indian Penal Code (IPC), IT Act and the Indecent Representation of Women Prohibition Act। और ये तहकीकात अभी भी जारी है। शिल्पा शेट्टी की रिसेंट से एक फिल्म रिलीज हुई है हंगामा 2, और इसके चलते उन्होंने अनाउंस किया था कि वे फिल्म को सभी देखें और इसे उतना प्यार दें जितना एक फिल्म को मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी केस के बारे में बात नहीं की थी और साथ ही साथ ये भी कहा कि फिल्म सफर नहीं करना चाहिए। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा का केस अब किस मोड़ पर जाने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.